बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आपने कभी पाकिस्तान के सबसे अमीर और पुरस्कार इंसान का बारे में सुना है जिसे गोल्ड किंग यानी सोने का बादशाह कहा जाता था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेठ आबद की। एक ऐसा इंसान जो इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स बन गया। वो सोना कैसे लाते थे और उनकी दौलत का असर राज क्या था, आज की वीडियो में हम बहुत आसान ज़ुबान में इनकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सेठ आबद की कहानी पाकिस्तान बनने से पहले शुरू होती है। उनका ख़ानदान कसूर के एक छोटे से गांव में रहता था और उनके वालिद मछली का काम करते थे। घर के हालात इतने ख़राब थे कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन सेठ आबद बचपन से ही बहुत तेज़ दिमाग के मालिक थे और वो इस गुर्बत को ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही पैसे कमाने के तरीके सोचना शुरू कर दिए। पाकिस्तान बनने के बाद उनका ख़ानदान कराची शिफ्ट हो गया। इस ज़माने में पाकिस्तान में सोना लाने पर सख्त पाबंदी थी, जबकि दुबई में सोना बहुत सस्ता मिलता था। बस इसी चीज़ को सेठ आबद ने अपना कारोबार बना लिया। उन्होंने समुंदर के रास्ते दुबई से पाकिस्तान सोना लाना शुरू कर दिया। उनका दिमाग इतना तेज़ था कि कानून नाफिज करने वाले अदारे भी उनको पकड़ने में नाकाम रहते थे। देखते ही देखते उनका ये काम बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। कुछ ही सालों में सेठ आबद पूरे पाकिस्तान में सोने के सबसे बड़े ताजर बन गए। अब उनके पास इतनी दौलत आ चुकी थी कि बड़े बड़े सियासतदान और अफसरान उनके इशारे पर चलते थे। उन्होंने पूरे मुल्क में महंगी तरीन ज़मीनें और प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दी। एक गरीब मछेरे का बेटा अब पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत बन चुका था, जिसका नाम हर ज़ुबान पर था। सेठ आबद के बारे में बहुत से हैरानकुन किस्से मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि एक बार जब पाकिस्तान के पास पैसे ख़त्म हो गए थे और मुल्क मुश्किल में था, तो सेठ आबद ने हुकूमत की बहुत बड़ी माली मदद की थी। यहाँ तक कि ये अफवाह भी फैली कि उन्होंने इंग्लैंड के मरकज़ी बैंक को भी कर्जा दिया था। अगरचे इन बातों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये किस्से बताते हैं कि उनके पास कितना पैसा था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में उन्होंने ये सब काम छोड़ दिए और अपना रुख अच्छे कामों की तरफ मोड़ लिया। उन्होंने लाहौर में गूंगे और बहरे बच्चों के लिए हमज़ा फाउंडेशन के नाम से एक बहुत बड़ा स्कूल और अदारा बनाया, जहां वो गरीब बच्चों की मदद करते थे। वो मीडिया के सामने कभी नहीं आते थे और बहुत खामोश ज़िंदगी गुजारते थे। साल 2021 में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी आज भी एक राज है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबद की कहानी। आपको उनकी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।